गुड़िया की मम्मा, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और हम इस बार भी अपनी बेटी को ठंड का स्वेटर लेके नहीं दे सके। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता मत करें, मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं और इस महीने की बचत लेकर हम अपनी बेटी को स्वेटर लाकर दे देंगे। लाल रंग का स्वेटर लूंगी मैं, मुझे लाल रंग का स्वेटर बहुत पसंद है। मैं अपनी बेटी के लिए लाल रंग का स्वेटर ही लाऊंगा। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और फिर पापा चिड़ा अपने काम पर निकल जाता है। पापा चिड़िया चील के यहाँ काम करता था। वो जंगल से सूखी लकड़ियाँ काटा करता था और चील को बेचा करता था, जिससे उसके परिवार का थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता। चील दी, आप मुझे 100 रुपये एडवांस दे दे, मैं बाद में लौटा दूंगा आपको। आप बहुत अच्छे से काम करते हो, मुझे विश्वास है आप पर। ऐसे पापा चिड़ा चील से 100 रुपये एडवांस ले लेता है और खुशी खुशी अपने घर लौटता है। गुड़िया की मम्मा, लाओ, जो पैसे आपके पास हैं वो मुझे दे दो, बाकी का मैंने बंदोबस्त कर लिया है। तो क्या आप गुड़िया का स्वेटर लेने जा रहे हैं? हाँ, आज मैं अपनी बेटी के लिए स्वेटर ले आऊंगा, ठंड बढ़ रही है। हमारी बेटी बीमार भी हो सकती है। मम्मा चिड़िया अपने पति को कुछ पैसे दे देती है जो उसने जमा किए थे। पापा, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। गुड़िया बेटी, आप घर पर ही रहो, मुझे शाम भी हो सकती है। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी को गर्म स्वेटर लेने के लिए घर से निकलता है। वो खुशी खुशी जा रहा था। आज तो मेरी बेटी खुश हो जाएगी। ये चिड़िया का पति पैसे लेकर कहाँ जा रहा है, जरा देखूं तो इसे। फिर कालो कौवा बहुत तेजी से आता है और पापा चिड़िया से पैसों वाली थैली छीन लेता है। कालू कौवे, ये पैसे मेरी बेटी के स्वेटर के लिए हैं। चल भाग भाग यहाँ से, वरना मार मार के बंदर बना दूंगा। फिर कालो कौवा वहां से भाग जाता है और पापा चिड़ा वहां बैठकर रोने लग जाता है। मैं अपनी बेटी से घर जाकर क्या कहूँगा, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मम्मा, पापा कब आएंगे? बेटी, पापा आने वाले ही होंगे। अब तो रात होने वाली है। पापा चिड़िया भी घर आ जाता है। पापा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा गर्म स्वेटर कहाँ है? आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? वो काला कौवा मुझसे पैसे छीन कर भाग गया और धमकियां भी दे रहा था। वे कौवे बहुत बुरे हैं, वो हर किसी के साथ ऐसा ही करते हैं। मैं उनके घर जाता हूँ। नहीं, आप रहने दें, वो लड़ाई शुरू कर देंगे हमारे साथ। हमारी छोटी बच्ची भी है, वो हमारी बच्ची को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान ना हो, मैं इस बार भी पीपल के पत्तों का स्वेटर बनाकर ये ठंड गुजार लूंगी, आप रहने दें। गौरी, कहाँ है जग्गू? जग्गू बाहर गया हुआ है। देखो तो, मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर लाया हुआ हूँ। गरम स्वेटर? जग्गू तो खुश हो जाएगा गरम स्वेटर देखकर। वो कल भी मुझे कह रहा था कि उसे गर्म स्वेटर चाहिए। लेकिन जग्गू, तुम्हारे पास गरम स्वेटर लेने के लिए पैसे कहाँ से आए? छीन लिए चिड़िया के पति से। अच्छा किया। वो कमजोर चिड़िया का परिवार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तो कहती हूँ उनसे घर भी छीन लेते हैं। अभी जग्गू थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर छीन लूंगा उनसे घर भी। मम्मा, ठंड लग रही है, आप कल मुझे पीपल के पत्तों से स्वेटर बना देना। हाँ बेटी, मैं कल लेकर आऊंगी पीपल के पत्ते, तब तक आप मेरे पास आकर लेट जाओ। मैं जल्दी पैसे जमा करूंगा और लेकर दूंगा अपनी बेटी को स्वेटर। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया पीपल के पत्ते लेने जाती है। पीपल का पेड़ इंसानों की बस्ती में था। चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। वो पीपल के पेड़ पर बैठ जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे किसान की पत्नी अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। बेटा, जो कपड़े आपके छोटे हो गए हैं वो आप किसी गरीब के बच्चे को दे आना। हाँ मम्मा, ऐसे किसी गरीब की मदद हो जाएगी। ये सुनकर चिड़िया जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, आप गरम कपड़े मेरी बेटी के लिए दे दें, उसके पास गरम कपड़े नहीं है, उसे बहुत ठंड लगती है। चिड़िया, मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा, मैं अभी छोटू के पिछले साल के गरम कपड़े लाकर आपको दे देती हूँ।
फिर किसान की पत्नी काफी सारे कपड़े एक पोटली में बांधकर चिड़िया को दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आपके ये पुराने कपड़े हमारे लिए जिंदगी हैं। चिड़िया वो कपड़े लेकर अपने घर वापस चली जाती है। घर आकर चिड़िया कपड़े खोलती है। मम्मा, इतने सारे गरम कपड़े ये कहाँ से लाई हैं आप? ये कपड़े मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। ये लाल स्वेटर तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने सोच रखा था। एक स्वेटर उठाते हुए गुड़िया ऐसे ही कहती है। अब मेरी बेटी को ठंड नहीं लगेगी। मम्मा, बाकी के कपड़े हम दूसरे पक्षियों को दे देंगे। हाँ बेटी, मैं अभी ये स्वेटर और कंबल कबूतर और मिट्ठू को देकर आती हूँ। गुड़िया लाल स्वेटर पहनकर बहुत खुश थी और उसे खूब गर्म लग रहा था। शाम को जब पापा चिड़िया घर आता है तो मम्मा चिड़िया उसे सारी बात बताती है। मैं तो वहाँ पीपल के पत्ते लेने गई थी और मुझे वहाँ ये सब मिल गया। ऊपर वाला जब करता है तो ऐसे ही गरीबों की मदद करता है। जग्गू के मम्मा पापा बाहर थे। जग्गू आग से खेल रहा था और जिससे घर पर आग लग जाती है। घर जलने से पहले पहले जग्गू घर से बाहर निकल जाता है, मगर उसका पूरा घर जलकर खाक हो जाता है। और फिर कौवा और कव्वी भी आ जाते हैं। कालू, सब जल गया। कालू कालू, मेरा घर जल गया। मेरे बेटे का गर्म स्वेटर भी जल गया। सब जलकर खाक हो गया। मैं आग से खेल रहा था जिससे ये सब हो गया। गौरी, अगर ठंड बढ़ गई तो हम ठंड से मर जाएंगे। अब इतनी जल्दी तो घर भी नहीं बन सकता। किसी पेड़ पे ही छुपकर दिन गुजारने होंगे कुछ दिन। रात हो जाती है और रात को बारिश भी शुरू हो जाती है। एक तो ठंड और ऊपर से इतनी बारिश। लेकिन चिड़िया अपने घर में अपने परिवार के साथ चादर में छुपी बैठी हुई थी। ये चादर न होती तो हम तो ठंड से मर रहे होते। मम्मा, अब तो मुझे ठंड भी नहीं लग रही और बारिश भी मजे दे रही। इससे ज्यादा क्या खुशी होगी। हमारे पास घर है, गर्म कपड़े हैं, खाना है। और दूसरी तरफ कौवों का परिवार एक पेड़ में पत्तों के नीचे बैठे ठंड की वजह से कांप रहा था।